हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। अक्सर दोस्तों लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी पढ़ते समय एक कंफ्यूजन रहती है कि जब मैं यहाँ पर कोई वर्ड यूज़ करता हूँ कि प्राइस के अंदर इनसफिशिएंट डिमांड है या इनसफिशिएंट सप्लाई है, तो उसको ट्रीट करने का तरीका प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वो बहुत सिंपल है, आप लोग उसको सुनकर कंफ्यूज मत होइए। बहुत सी क्वेरीज मेरे पास पहले भी आती थी, कई बार कल की वीडियो सुनने के बाद भी बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि सर आपकी बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसको ठीक तरीके से समझाएं। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्राइस एक्शन थ्योरी का जो बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। कि देखिए, या तो प्राइस के अंदर कहीं पर डिमांड क्रिएट हुई होगी या सप्लाई क्रिएट हुई होगी। जब डिमांड क्रिएट हुई होगी तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि उस लास्ट डिमांड जोन को जब तक प्राइस एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक कर दे तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक वो लास्ट सप्लाई जोन एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं नंबर तीन पर कि जब प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई ना हो तब प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है। उस समय पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये कहती है कि आप लास्ट डिमांड जोन या लास्ट सप्लाई जोन या लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स जहां पर भी हुई थी, आप उस जोन को ध्यान में रखिए और उस जोन के ऊपर अगर प्राइस एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर उस जोन के नीचे प्राइस एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। अब यदि इस इनसफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के केस में अगर जो डिमांड लास्ट डिमांड या लास्ट सप्लाई या लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स का जो एरिया मिला है, अगर उस एरिया के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो उस डिफरेंस एरिया में हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन करने को प्राइस एक्शन थ्योरी नहीं बोलती, और हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें साइडलाइंस में बैठ के इंतजार करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एक मान लेते हैं कि 20,000 पर सप्लाई क्रिएट हुई थी, लास्ट जो सप्लाई क्रिएट हुई थी, और 19,800 पर लास्ट डिमांड पैदा हुई थी। अब इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में कोई खास कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ था, तो इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि हमें साइड लाइन्स में बैठ के इंतजार करना चाहिए। या तो प्राइस लास्ट डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, या प्राइस लास्ट सप्लाई जोन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, या इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में जहां पर कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ था उसके बीच में पहले कुछ हो जाए, कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए, तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, अदरवाइज साइड लाइन में बैठ करके इंतजार करेंगे। तो ये बात हुई चौथे नंबर की। तो ये चार चीजें हैं प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर। फिर से रिपीट कर देता हूं सारी बातों को बहुत छोटे शब्दों में। या तो अगर डिमांड प्राइस के अंदर क्रिएट हुई है तो हमें लास्ट डिमांड जोन का ध्यान रखना है। नंबर दो, अगर सप्लाई क्रिएट हुई है तो लास्ट सप्लाई जोन का ध्यान रखना है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और वो कंसोलिडेशन की रेंज छोटी है, मतलब कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, तो वहां पर हमें लास्ट डिमांड जोन के ब्रेक होने की वेट करनी पड़ती है और नीचे की तरफ लास्ट सप्लाई जोन के ब्रेक होने की वेट करनी चाहिए। नंबर फोर, अगर इस दोनों जोन्स के बीच में इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो उस डिफरेंस एरिया के बीच में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें वही नंबर तीन की तरह लास्ट डिमांड या लास्ट सप्लाई जोन के ब्रेक होने की वेट करनी चाहिए, या फिर इस रेंज के बीच में कोई नई डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तो अकॉर्डिंगली हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप थोड़ा सा आराम से इस बात को समझेंगे, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस एक्सप्लेनेशन से आपको काफी कुछ क्लियरिटी हो गई होगी, और यदि फिर भी आपको कोई इनक्लैरिटी है, आपको चीजें समझ में नहीं आई है, तो हमेशा की तरह आप फिर से मुझे लिखिए, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज 3 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर जो भी कुछ हुआ वो किसी सफिशिएंट डिमांड की वजह से हुआ, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से हुआ, या कोई नई सप्लाई पैदा होने की वजह से हुआ। तो पहले शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह निफ्टी से। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं और कल की वीडियो में भी हम यही बात करके गए थे कि जो डिमांड पीछे से बननी शुरू हुई थी उसकी लगभग परसों और कल के ट्रेडिंग सेशन में
काफी हद तक अनवाइंडिंग हो गई और कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी ही सही लेकिन सप्लाई प्राइस के अंदर थी और प्राइस एक्शन थ्योरी क्योंकि इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई थी तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती थी कि हमें एक रेंज प्राइस ने दी और उस रेंज के ऊपर या नीचे निकल जाने पर हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करने को कहा। और वो रेंज निफ्टी के लिए क्या थी? ऊपर की तरफ 21,800, नीचे की तरफ 21,705। और प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें कहा कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ एक सफिशिएंट डिमांड के साथ 21,800 को क्रॉस करे तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस 21,705 के नीचे सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड होता रहे या चलने की कोशिश करे तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब ये बात हम कल की वीडियो में करके गए थे और इसी से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी क्योंकि 21,705 और 21,800 के बीच में कोई खास मेजर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ था, तो इस रेंज के बीच में हमें कोई काम नहीं करना है। 21,800 और नीचे की तरफ 21,705 हमें ध्यान में रखना है। इतनी सिंपल सी स्टोरी थी। ये सब बातें कल की वीडियो में हम कर करके गए थे और हमने ये भी बात करी थी कि अगर प्राइस 21,705 के नीचे चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए और शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 3 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर फिर से एक बार निफ्टी के प्राइस में सप्लाई देखी गई और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी कल 4 जनवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें अब बोलती है निफ्टी के लिए कि क्योंकि निफ्टी के अंदर सप्लाई पैदा हुई है तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और यदि प्राइस नीचे जाकर के वापस ऊपर आए और कहीं से फिर से नीचे जाने की कोशिश करे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए कल 4 जनवरी 2024 के लिए। प्राइस यहां से कहां तक नीचे जाएगा, कितना गिरेगा, 2% का फॉल आएगा या 4% का आएगा या कल घूम जाएगा, इस बारे में हमें नहीं सोचना है। प्राइस एक्शन स्टडी के अंदर सोचने की, प्रेडिक्शन करने की, तुक्के लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली बताती है कि ये हो रहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो करने का असर हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं इस चैनल पर और आगे भी देखते रहेंगे। तो प्राइस एक्शन थ्योरी निफ्टी के लिए कल 4 जनवरी 2024 के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है जब तक 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ जब तक ब्रेक नहीं हो जाता। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि जो डिमांड पिछले 1-1.5 महीने से चलती आ रही थी उसकी अनवाइंडिंग पिछले 3-4-5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखी गई और प्राइस एक्शन थ्योरी अभी भी हमें कल की वीडियो तक, कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक यही बोलती थी कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, तो हमें साइडलाइन से बैठकर इंतजार करना चाहिए। और जब तक प्राइस लास्ट डिमांड जोन जो कि 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल था उसको जब तक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक कर दे तब तक हमें शॉर्ट नहीं बनाने हैं, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि जब तक प्राइस 48,100 को ना तोड़े एक अच्छी खासी डिमांड के साथ तब तक हमें बाय के बारे में भी नहीं सोचना है क्योंकि प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस में जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें एक रेंज दी, ऊपर की तरफ 48,100, नीचे की तरफ 47,350 और इन दोनों के बीच में हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना है, साइडलाइन में बैठकर इंतजार करना है कि पहले इस पूरी रेंज के अंदर या तो कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तो ही हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और अगर नहीं होती है
तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, साइड में बैठ करके इंतजार करेंगे। या तो प्राइस 48,100 को जहां पर लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई थी उसको एक बार फिर से सफिशिएंट डिमांड के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करे और चलना शुरू हो तो बाइंग करेंगे, या फिर लास्ट डिमांड जोन 47,350 अगर प्राइस एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक कर दे तो ही सेल करेंगे। इस पूरी रेंज के बीच में कुछ नहीं करेंगे, साइडलाइन में बैठ के इंतजार करेंगे। अगर इस पूरी रेंज के बीच में कुछ और नया पैदा होगा, कोई सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई, तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। इतनी सिंपल सी कहानी है। तो अब अगर सारी बातों को कंक्लूड कर दें तो कल के लिए 4 जनवरी 2024 के लिए भी कोई खास मेजर चेंज नहीं है बैंक निफ्टी के लिए अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है ना सफिशिएंट सप्लाई है। आज का प्राइस एक्शन भी काफी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 4 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमें यह बोलती है कि या तो प्राइस 48,100 के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, या फिर प्राइस नीचे की तरफ 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो ही सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक, जैसा भी मैंने कहा, प्राइस के अंदर बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाइंग करनी है जो मैंने अभी आपको लेवल बताया उसके ऊपर अगर सफिशिएंट डिमांड के साथ प्राइस चलना शुरू हो तो। इस रेंज के बीच में साइडलाइंस में बैठकर इंतजार करें, अपना दिमाग मत लगाएं, तीन तुक्के मत लगाएं। जो भी कुछ होगा पहले प्राइस के अंदर होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और आराम से मार्केट की हलचल को एंजॉय करेंगे। तो ये टोटल कहानी है। उम्मीद करता हूं कि जो भी कंफ्यूजन लोगों को थी प्राइस एक्शन स्टडी को लेकर, कि मैंने जो भी मैं बोलता हूं इस चैनल पर, कि वहां पर कुछ मेरे शब्दों के अंदर कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती थी। उम्मीद करता हूं कि आज की इस एक्सप्लेनेशन से वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि वो लोग भी जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना टेक्निकल टूल्स की बीमारी के, बिना कॉल पुट डाटा या वॉल्यूम या ग्लोबल या डोमेस्टिक विदेशी बाजारों की चिंता करे काम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए करंट मार्केट प्राइस को देखना जरूरी है, चलते हुए बाजार को देखना जरूरी है। सब कुछ प्राइस के अंदर चलते हुए बाजार में दिखता है, पता चलता है, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। और वो पॉसिबल है जब हम सिर्फ प्राइस को पढ़ते हैं। और एक बार हमने प्राइस को पढ़ना सीख लिया, फिर हमें किसी भी तरीके के तीन तुक्कों की, प्रेडिक्शन की या टेक्निकल एनालिसिस जैसी बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 4 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, जो निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।